लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बताते चले, रायबरेली की जनता को सोनिया का संदेश। रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता है। सोनिया गांधी ने कहा है, आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ हैं। सास और जीवन साथी को खोकर रायबरेली आई तो आप लोग खास हैं। और ये देखिए एक पत्र जो सोनिया गांधी की तरफ से रायबरेली को लेकर लिखा गया है, वहां के लोगों के लिए लिखा गया है और उन्होंने एक पत्र जारी किया है। तो रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का ये संदेश, और रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता है, ये सोनिया गांधी ने इस पत्र में जिक्र किया है, जो कि आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर देख रहे हैं। आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ हैं, ये सोनिया गांधी ने कहा। देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। रायबरेली के साथ परिवार के रिश्तों से जुड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता है, सोनिया गांधी का ये रायबरेली वासियों के लिए संदेश, क्या कुछ पत्र में लिखा गया है? और देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है और कल ही उन्होंने राजस्थान से अपना पर्चा राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी ने अपने रायबरेली वासियों को परिवारजनों को संबोधित करते हुए लिखा है कि अब क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी स्वास्थ्य कारणों से, ऐसे में पुरानी यादों का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरह से इंदिरा गांधी के साथ आपने समय दिया, उनको जिता करके भेजा, उनके जो ससुर थे फिरोज गांधी को भी जिता करके दिल्ली भेजा है, और साथ ही साथ मुझे भी आपने कई मौकों पर चुनाव जिता करके भेजा है। कभी भी उस दौर को मैं नहीं भूल सकती, आपका स्नेह नहीं भूल सकती। निश्चित रूप से आपने जो किया है वो सदा ऋणी रहूंगे, ऐसा सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है और कहा है कि जल्द ही मैं आपसे मिलने आऊंगी। इसका मतलब साफ तौर पर है कि सोनिया गांधी भले ही लोकसभा चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ने जा रही हो, उन्होंने पत्र में भी जिक्र कर दिया है, लेकिन इतना तय है कि रायबरेली को छोड़ने के मूड में कांग्रेस दिखती नहीं है और जी जान लगा करके वहां से किसी न किसी या तो गांधी परिवार से लड़ाने की कोशिश करी या फिर गांधी परिवार के किसी करीबी को वहां से चुनाव लड़ाने की कोशिश सोनिया गांधी करेंगी। तो कहा जा सकता है कि जो सोनिया गांधी को लगातार रायबरेली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो लगातार लोकसभा चुनाव जीतती रही है, उसका कहीं ना कहीं एक तरफ से कर्ज चुकाने का प्रयास सोनिया गांधी कर रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीर भी आप देखते चलिए किस तरह से कल राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया था और आज एक रायबरेली वासियों के लिए उन्होंने पत्र लिखा। वो पत्र भी आपको दिखाते, देखिए क्या लिखा उन्होंने। रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन, नमस्कार। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है और यह नेह नाता बहुत पुराना और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। आगे उन्होंने लिखा इस पत्र में कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था और मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर मुझे भी चलना है। देखिए, और उन्होंने लिखा है कि चलने की जगह दी और सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी भूल नहीं सकती और यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैंने इस भरोसे को निभाने की हर कदम कोशिश की है। और देखिए आखिरी पैरा, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी और इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और जल्द मिलने का वादा। तो रायबरेली से मेरा पुराना रिश्ता, आप लोग चट्टान की तरह मेरे साथ, सोनिया गांधी ने पत्र में
तमाम बातों का जिक्र किया है। और देखिए, दो तस्वीर भी कल राज्यसभा के लिए नामांकन करती नजर आई थी और इस बीच तमाम जो दिग्गज थे यहां पर मौजूद नजर आए।